लेके आया हूँ बहुत दिनों बाद एकदम रियल हॉरर स्टोरी, वो भी ऐसे वेदर में। तो ये कहानी एकदम रियल है, मतलब मुझे किसने ये बताया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये हुआ है, मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं ले सकते। तो मेरा फ़ैन है वो, स्टार्ट करते हैं। तो जब उसका नाम हम देते हैं रोहन, ठीक है। तो रोहन जब अपने मम्मी के पेट में था, उनके पापा को चाहिए था कि एक बेटा हो, ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी को चाहिए था एक लड़की। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगा इस चीज़ का। देन रोहन इस पृथ्वी में आया, एंड रोहन जब बचपन से ही थोड़ा सा गर्लिश टाइप का था, मतलब वो था तो बॉय लेकिन थोड़ा सा गर्लिश टाइप का था। आई नो व्हाट आई ट्राई टू मीन। तो जो भी हो, उसका जो दादी था रोहन का, वो गर्लिश पैदा हुआ है, इसीलिए उसको जहर दे के मारने की ट्राई किया। बिकॉज वो ही था, मतलब ये कहानी सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा फिल्मों जैसी लग रही है, बट हाँ ये रियल है, क्योंकि रोहन ही था उनका नेक्स्ट पूरा ज़मीन का हकदार। इसीलिए उसको मारने की कोशिश किया गया था, एंड उसको जहर पिलाने के लिए भी खाना में मिला भी दिया था, बट थैंक गॉड रोहन बच गया। तो रोहन के ऊपर किया गया है। उसने रोहन के ऊपर तीन जिन डाल दिए। आई डोंट नो क्या होता है ये सब चीज़, बट आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बाद में वो शेयर करूँगा, बट रोहन का पहले मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए उसको रोहन एकदम पॉजिस्ट रहने लगा। Of spades. Queen of spades. Four of hearts. Eight of spades. Two of spades. Jack of diamonds. Jack of clubs. वो उसके सामने जो भी आता है, तो जो भी चीज़ लाता है वो सब तोड़ देने लगा, एंड रोहन का दादी का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। अभी मैं उसका चैट्स देख के आपको बोल रहा था, एंड पीछे जो हुआ अभी, तो वो जो बचपन में जो भी चीज़ देखता था ना, वो ख़राब हो जाता था लिटरली में, क्योंकि उसके अंदर 3 जीन का साया था, जो कि नॉर्मल नहीं है। मैं आज घर पे अकेला हूँ, बाय द वे, रात के अभी बज रहे हैं, देख सकते हो 11:30, और अभी मैं अकेला हूँ। तो वो जो भी चीज़ देखता था वो ख़राब हो जाता था। रोहन को ये सब कुछ भी पता नहीं है बचपन में क्या हुआ है, उसके मम्मी दीदी मौसी जो भी है उनको बाद में बताया, एंड देन किसी तरीके से वो मतलब पॉजेस्ट रहने ही लगा, वो ठीक नहीं हुआ। देन रोहन गे था, तो रोहन के लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड आया, तो उसको ये सब चीज़ रोहन ने बता दिया। तो उसने रोहन को एक चर्च का जो लॉकेट होता है ना, तो वो नॉर्मल कोई लॉकेट नहीं था, कुछ मतलब चार्ट से ही लाया या फिर कुछ इम्पोर्ट किया हुआ था, तो उसके वो रोहन के बॉयफ्रेंड के पास था। रोहन के बॉयफ्रेंड ने रोहन को उसको दे दिया। तो देन वो रोहन उसको पहनने लगा, देन ये सब चीज़ ठीक होने लगा। बट रोहन को बाद में पता चला कि सिर्फ रोहन ही नहीं, रोहन के पापा भी पॉजेस्ड, क्योंकि रोहन की जो दादी है उनको जितना भी सारा संपत्ति एंड जो भी है उनका छोटा बेटा एंड बहू को देना था। रोहन के पापा 4 भाई थे, लेकिन रोहन के दादी को सिर्फ एक ही भाई पसंद था, एंड उसका बहू पसंद था। इसीलिए रोहन की दादी उन सब में बहुत बार झमेला लगा देती थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था ये सब। एंड
यही सब कुछ होने स्टार्ट हो गया। देन उसका पापा भी मतलब ड्रिंक करके घर पे आने लगे। देन उनका मम्मी को अब्यूज़ करने लगे एंड देन ये सब मतलब सहन ना कर पाके रोहन और उसकी मम्मी घर छोड़ के दूसरा घर पे चले गए। दूसरा घर पे चले जाने के बाद बहुत मतलब मेहनत से आप समझ सकते हो कि एक हाउस वाइफ जिसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, उनने बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ टू हर, एक बहुत मुश्किल से काम ढूंढा एंड देन इसमें ज्वाइन करके एक खुद लोन लेके अपना एक घर बनाया। देन वहाँ पे रहने आ गया रोहन का पापा। देन एज ऑलवेज सेम चीज़ें होने लगा एंड देन कहानी में आता है ट्विस्ट, जहाँ पे रोहन की मम्मी ने अपना घर बनाया था, एकदम ऑपोजिट में घर बनाया था उसकी दादी ने। रोहन और उसकी मम्मी ने तो सारा जितना भी संपत्ति था, जो भी था, जितना भी ज़मीन था, जितना भी कुछ भी था उनके पास, सब वो पहले वाले घर पे छोड़ के चले आए थे। बट देन उनका दादी उनके पास रहने आ गए। तो उनको मतलब रोहन को दिन पता चला कि वो असली में रोहन का प्राण चाहते थे, मतलब उनको मारना चाहते थे वो। एंड पता नहीं उनको ये सब करके क्या मज़ा आया, बट उन्होंने किया। सॉरी मैं इंटरप्ट हो जा रहा हूँ बार बार, घर पे अकेला हूँ इसलिए। तो देन रोहन के पास जो क्रॉस था उसकी मदद से वो पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया था। बट आज पूर्णिमा के रात पे, मतलब अभी भी पूर्णिमा के रात पर वो फिर से पोजेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके दादी उसको वापस से पोजेस्ट कर लेती है। एंड ये इतना ज़्यादा ही बढ़ गया है इसको, दिस इज़ अनस्टॉपेबल। आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा सच है, बट आई थिंक इट्स ट्रू, बिकॉज ब्लैक मैजिक मैंने भी फेस किया है बाद में बताना मैं चाहता हूँ, अभी नहीं, बट हाँ मैंने फेस किया है, इसीलिए आई थिंक पूर्णिमा के रात से पहले उसको एक घर पे मतलब एक रूम में घुसा दिया जाता है विदाउट एनी फ़ोन, एंड वहाँ पे खाना वगैरह कुछ रहता है तो रात को सरवाइव कर ले। देन उसको फिर से बाहर निकाल लिया जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता है। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को मैसेज कर सकता हूँ, उसने बोला मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता पूर्णिमा के रात के दिन। तो आई डोंट नो ये कितना सच है या फिर उसने प्रैंक किया है, बट हाँ ये स्टोरी मुझे तो रियल लगा। सच बता रहा हूँ, अगर प्रैंक किया होगा तो मैं भी प्रैंक हो जाऊँगा, बट आई थिंक दिस इज़ ट्रू।